वेरी गुड इवनिंग क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट से आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। जैसा कि अभी देख रहे हो आप, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है। कैसे, कभी मैं मॉर्निंग में आ जाता हूँ, कभी मैं आफ्टरनून के अंदर आ जाता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने इवनिंग के अंदर आया हूँ। ठीक है, क्यों? आज थोड़ा सा यार काम था, तो थोड़ा सा उस वजह से मैं लेट हो गया। पर आप लोगों का नुकसान नहीं हो बिल्कुल भी पढ़ाई का, इसलिए मैं इवनिंग में भी आप लोगों के सामने अपना लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। सर आज हिंदी पे कैसे आ गए? कभी कभी हिंदी भी बोल लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। क्लास 12th में अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, वो कौन सा पढ़ रहे थे? बायोडायवर्सिटी। कौन सा पढ़ रहे थे? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के अंदर हमने कुछ बातें की थी, जैसे पहले बायो मीनिंग स्लाइड, ठीक है। फिर हमने बात करी थी डायवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डायवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इसको कितने पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तो उस समय जो बेटा हमने इसको डिवाइड करा था, वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था। याद है आप लोगों को? क्या क्या करा था? स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, ठीक है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, ठीक है, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, ठीक है। इन 3 सिस्टम्स के अंदर हमने डिवाइड करा था। फिर हम आगे बढ़ गए थे फैक्टर्स के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। हमने चिपकू मूवमेंट को डिस्कस करा था, अमृता देवी वाले के जो खेजरी विलेज में हुआ था। पर इस दौरान मैंने आप लोगों को एक छोटी सी चीज नहीं बताई थी, क्योंकि क्या होता है जब हम एक साथ बहुत सारे टाइप्स को पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमने कुछ 3 टाइप्स और पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज इन 3 टाइप्स के अलावा। ठीक है, तो आइए हम उन 3 टाइप्स के बारे में अब बात करते हैं। तो एक तरीके से वो जो बात होगी वो बायोडायवर्सिटी की बात नहीं होगी, वो स्पीशीज से रिलेटेड बायोडायवर्सिटी की बात होगी। ध्यान से सुनना, वो किससे रिलेटेड बायोडायवर्सिटी की बात होगी? स्पीशीज से रिलेटेड बायोडायवर्सिटी की बात होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वो कौन से 3 पार्ट्स में बांटा गया है इसको बेटा? एंडेमिक, एक्सटेंट और इंडेंजर। ठीक है, एंडेमिक ऐसी स्पीशीज जो कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जा रही है। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जा रही है। दोज स्पीशीज which are found in particular area। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही है। बोले सर ऐसी कौन सी स्पीशीज है? तो ध्यान से सुनो बेटा, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल पोलर बियर। अगर अब मैं आप लोगों को कहूं कि पोलर बियर को राजस्थान में लाके छोड़ दो, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको कैसी जगह चाहिए? ठंडी जगह चाहिए, तो वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होने वाली स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल, पोलर बियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटेंट स्पीशीज की। ऐसी स्पीशीज जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसी स्पीशीज जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट स्पीशीज। दोज स्पीशीज विच आर completely disappear from the biosphere। देखिए हम टर्मिनोलॉजी कैसी अच्छी से यूज कर रहे हैं।
चाहता तो मैं ये भी कह सकता था फ्रॉम द अर्थ, पर नहीं, हमारा जब चैप्टर बायोडाइवर्सिटी है तो हम पढ़ेंगे उसी अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने यहां पर टर्म क्या दिया, बायोस्फीयर, डिसअपियर फ्रॉम दी बायोस्फीयर। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इसका बेस्ट एग्जांपल है डोडो बर्ड। कौन सी बर्ड, डोडो बर्ड, ये एक तरीके की फ्लाइटलेस बर्ड भी थी। ठीक है, अभी तक हम दो बातें कर चुके हैं, एंडेमिक, एक्सटेंट। अब हम जो बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज की। किसकी बात करेंगे, इंडेंजर्ड स्पीशीज की। आइए चलते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीशीज पे। तो यहां पर जगह कम थी तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज में बेटा वो स्पीशीज आती हैं जो कि अब खत्म होने की कगार पर है, मतलब दोज स्पीशीज विच आर नियर टू देयर एक्सटिंक्ट, ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट की तरफ बढ़ती जा रही है उनको हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज। दोज स्पीशीज विच आर near to extinct are known as endangered species। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, लायन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, पर ये कुछ बात हो गई हमारी इन स्पीशीज की। ठीक है, एक स्पीशीज और होती है, जैसे रेयर स्पीशीज। कौन सी, रेयर स्पीशीज। ठीक है बेटा, अब रेयर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ही पाई जाएगी। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पे ही सर्वाइव कर सकती है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही पाई जाएगी, या कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट में ही सर्वाइव कर पाएगी, वो होती है रेयर स्पीशीज। ठीक है, अभी तक हमने बात करी थी बेटा, जैसे वापस बता रहा हूं मैं एक बार, हमने बात करी थी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, उसके बाद आज हमने जो बात करी है अभी, वो बात करी कुछ और डिफरेंट टाइप की स्पीशीज के बारे में। ये कैसी, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड। ऐसी स्पीशीज जो कि केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जा रही है उनको हम कह रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज में हम कह रहे हैं ऐसी स्पीशीज जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है हमारे बायोस्फीयर से, उसको हम कह रहे हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एग्जांपल डोडो बर्ड, जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड थी। फिर हमने बात करी इंडेंजर्ड स्पीशीज की, दोज स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट के नजदीक है उनको हम क्या कह रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज। बेस्ट एग्जांपल है इसका लायन। ठीक है, फिर हमने बात करी रेयर स्पीशीज की। रेयर स्पीशीज में मैंने कहा ऐसी स्पीशीज जो कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही पाई जा रही है, या कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट में ही पाई जा रही है। ठीक है, उनको हम क्या कह रहे हैं, रेयर स्पीशीज कह रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे इन सारी चीजों की। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी की, तो हमने स्पीशीज रिगार्डिंग भी बात कर ली, बायोडाइवर्सिटी की वेराइटीज के बारे में भी बात कर ली, फैक्टर्स के बारे में भी बात कर ली, कुछ हमने बात करी प्रोजेक्ट्स की। तो प्रोजेक्ट्स हमेशा हमको याद करने रहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कब आया था, कौन सी कंट्री में आया था, कौन सी सिटी में आया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है याद करनी। हम हमारे अभी उस पार्ट को समझ रहे हैं जिसमें हम खुद अपने मन से लिख सकते हैं सब कुछ, जिन्हें हमें ग्रैब करने की, रटने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस पार्ट को हम छोड़ रहे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के नेक्स्ट फेज की तरफ। जब हम नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा,
तो अब आते हैं डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशंस जो कि बायोडायवर्सिटी के साथ रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशंस कितने प्रकार के होते हैं? बोले सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है? एयर पॉल्यूशन। सेकंड हमारा होता है नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, एक हमारा क्या होता है? साउंड पॉल्यूशन। बोले सर नॉइस पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन तो एक ही चीज है। वैसा ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं जैसा क्लास में रहता है, अटेंटिव, तुरंत से झट से बोलना, वही सारी चीजें रखे हैं। कौन सा आ गया? वाटर पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, एक हमारा नेक्स्ट हो गया सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, ये कुछ टाइप्स के पॉल्यूशन है जो हमको पढ़ने हैं। एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए तो आइए हम एक एक को हमारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले कौन सा उठा रहे हैं बेटा हम? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। अब जब बात आती है बेटा एयर पॉल्यूशन की, तो ध्यान से सुनो। एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले बात आएगी कि एयर पॉल्यूशन है क्या। व्हाट इज जनरली एयर पॉल्यूशन? तो जब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है द डस्ट पार्टिकल। द डस्ट पार्टिकल या द डस्ट पार्टिकुलेट मैटर। क्या? द डस्ट particulate matter which is present in the environment, which is present in the environment and polluting the air, and polluting the air are known as air pollution. ठीक है, the dust particulate matter which is present in the environment and are polluting the air are known as air pollution. ऐसे डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होके हमारी एयर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, आई रिपीट, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसे डस्ट पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होके हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होकर एयर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता किस किस वजह से। ठीक है, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब जब बात आती है बेटा एयर पॉल्यूशन की कॉजेज की, तो ध्यान से सुनना कौन कौन से ऐसे कॉजेज है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट, बर्निंग ऑफ क्रैकर। बर्निंग ऑफ क्रैकर। ठीक है, फिर
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फिर क्या आ रहा है नेक्स्ट हमारा, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। एक हमारा क्या आ रहा है, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्या रहा है, पहला क्या था, बर्निंग ऑफ क्रैकर, पटाखों की जलाने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं आता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ उन क्रैकर्स के अंदर से जो डस्ट पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसकी वजह से हमारी एयर इफेक्ट जरूर होती है। फिर हमने बात करी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हम कोयला वगैरह जलाते हैं उनके अंदर से कुछ गंदी गैसें निकलती है, वो गैसें निकलने की वजह से क्या हो रहा है, वो हमारे एनवायरमेंट में मिक्स हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर से मिक्स होकर वो हमारे पास पहुंच रही है, ठीक है। तो उसके पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है, हम बहुत ज्यादा गंदी ऑक्सीजन अपने अंदर की तरफ ले रहे हैं। फिर एक आता है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर के अंदर क्या है, जो हम पेड़ पौधों को लगातार जला रहे हैं वही धुआं हो रहा है, उससे वेराइटीज ऑफ अस्थमा प्रॉब्लम हो रही है, डिफरेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर हमने बात करी स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जैसा आपने देखा है इंडस्ट्रीज के अंदर जो बहुत सारी चीजें बन रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिथीन को बर्न करना है ना, और बहुत सारी वेराइटीज ऑफ थिंग्स होती है जिनको बर्न करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक से बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है, ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारा स्मोक जो व्हीकल से निकल कर आ रही है, जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर होता है, ज्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा व्हीकल होती है, तो व्हीकल की स्मोक की वजह से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब इन्हीं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन को हम उल्टा क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन, हमेशा की जैसे कहते हैं ना बीमारी होती है तो उसकी दवाई भी होती है, वैसे यहां पर ये जो चीजें हैं इनकी भी कोई ना कोई दवाई जरूर होगी, मतलब प्रिवेंशन मेजर्स जरूर होंगे। तो प्रिवेंशन मेजर्स के अंदर क्या आ जाएगा, हमें पटाखे कम से कम जलाने हैं, ठीक है, हमें फॉसिल फ्यूल कम से कम जलाना है, ज्यादा से ज्यादा हमको सीएनजी पे जाना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर जाना है, ज्यादा से ज्यादा हमको पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको सीएनजी के व्हीकल्स का यूज करना है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स को कम करना है, और हमारी जो इंडस्ट्रीज है इन इंडस्ट्रीज को हमको क्या करना है, सिटीज से बाहर की तरफ लगाना है, क्या करना है, सिटीज से बाहर की तरफ लगाना है, ताकि उनमें से जो निकलने वाला गंदा धुआं है वो बाहर की तरफ ही रहे, वो सिटीज में रहने वाले ह्यूमन एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं करे और ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करे, ठीक है। एक बार हम वापस समझ लेते हैं बेटा एयर पॉल्यूशन के बारे में, थोड़ा सा हम एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं जिससे किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैंने क्या बात करी थी, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है कुछ डस्ट पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं। फिर हमने बात करी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन की, कि मुख्य कारण क्या क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के। पहला बर्निंग ऑफ क्रैकर, दूसरा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तीसरा बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, चौथा स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। एक फिफ्थ पॉइंट हमने और डिस्कस करा था, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से वो भी हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कर रहा है, ठीक है। ये तो बात हो गई थी कॉजेस की, तो मैंने कॉजेस यहां पे लिखे थे, तो एक बार मैं प्रिवेंशन भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आई होप सो आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं इनके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कंप्लीटली तो कह नहीं सकते यार कि दिवाली पे पटाखे जलाना छोड़ दीजिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, थोड़े बहुत तो मैं भी जलाता हूं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ क्रैकर शुड बी लेस, मतलब जलाइए पर बहुत कम जलाइए, ठीक है। एक हम क्या कर सकते हैं बताइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए,
डू मोर एफॉरेस्टेशन, ठीक है। थर्ड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल should be stopped, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल शुड बी स्टॉप्ड। फोर्थ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कौन से व्हीकल का यूज करना है, सीएनजी वाले व्हीकल का यूज करना है, मोर यूज ऑफ सीएनजी, ठीक है, मोर यूज ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मतलब क्या होता है, यहां पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है। आज जो हमने बेटा अभी तक हमारे लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, अभी तक आते ही हमने छोटा सा एक रिवीजन दिया था वापस से, जैसा कि क्लास में करते हैं हमेशा वही माहौल रखते हुए। फिर हमने बात करी थी एंडेमिक, एक्सटेंट और इंडेंजर्ड स्पीशीज की, रेयर स्पीशीज की। फिर उसके बाद हम बढ़े थे आगे की तरफ हमारे पॉल्यूशन पार्ट पे, जिसको हमने डिवाइडेड करा था एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बाद नॉइज पॉल्यूशन, फिर मैंने लिख दिया था साउंड पॉल्यूशन। तो आप लोगों ने कहा यार सर नॉइज और साउंड एक ही तो चीज है, ठीक है। तो हमने उसको मिटाकर आगे लिखा था सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। उसमें से हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन के बारे में। यहां तक होप सो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं इवनिंग में आया हूं तो भी मैं आप लोगों के प्रति उतना ही एनर्जेटिक हूँ, आप रात को 12 बजे भी कहेंगे तो भी मैं आप लोगों के लिए उतना ही एनर्जेटिक हूँ, ठीक है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस प्लीज ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को कन्वे कीजिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं हम इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहा है कि इस पैंडेमिक के दौरान भी हमारे किसी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल यही कहना चाहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस जनरेटिंग बाय इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो अच्छा रहे आपका डे। थैंक यू।